So, hello my dear student, welcome to class 4th. स्टूडेंट आज टेंसेस के ऊपर चौथी क्लास है, चौथा दिन है और आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो वीडियो कंप्लीट देखें इंशाल्लाह। पिछली वीडियो की तरह ये टेंस भी हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और जिन मेरे दो स्टूडेंट्स ने पिछले प्रीवियस टेंसेस नहीं समझे तो मैं लिंक बायो में दे दूंगा, आप वो भी समझ सकते हैं। हम बिल्कुल तफसील के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये 10 मिनट की वीडियो बड़ी जो है आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। सो वीडियो एंड तक लाजमी देखें। स्टूडेंट आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको ये कहूँगा कि कोई भी टेंस हो आपको पहचान आनी चाहिए। अब ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स या उर्दू मीडियम दोनों को हम लेके चलेंगे और बेसिकली हमने जो इसकी कंस्ट्रक्शन रखी है वो उर्दू में ही रखी है ताकि समझ सबको ही आ जाए। तो सबसे पहले अगर इस टेंस की पहचान की बात करें तो कोई भी उर्दू फिक्रा है अगर उसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं आ रहा है तो वो फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सो अब उसको कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, ये तमाम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब मिसाल के तौर पे क्या है, वो पानी पी रहा है, वो स्कूल जा रहा है, वो खेल रहा है। स्टूडेंट ये हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सो अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर। कोई भी टेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब तो इस्तेमाल होना ही है। तो किसी में डू डज होगा, किसी में हैज हैव होगा, वो टेंस पे डिपेंड है। लिहाजा जो कंटिन्यूअस का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसमें इज एम आर इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जैसे कि ड्रिंक है, पानी पीना, तो उसके साथ आई एन जी लग जाएगा ड्रिंकिंग और फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब मैं आपको मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मेरे पास है वो पानी पी रहा है। स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है आपको ये याद होनी चाहिए। ये मिडिल क्लासेस जो 7, 8 या फिर 9th तक के भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं तफसील से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो भी बड़ी आसानी से समझ सकें। और अगर आप वैसे अपने टेंसेस को रिव्यू में लेके आ रहे हैं तो फिर आपके लिए भी बेहतरीन वीडियो है। तो आपको जब ये स्ट्रक्चर आएगी तो सब्जेक्ट खड़ा है, इज एम आर खड़ा है, वर्ब की फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये फिक्रा दे दी गया है एग्ज़ाम में, तो आपने ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है इसको क्या करना है, इसको याद रख लेना है, बाकी आपने खुद बना लेना है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। इज एम आर डिपेंड ये है कि किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा एंड किसके साथ आर लगेगा। ये भी मैंने बाकायदा लिखा है। ही, शी, इट या कुछ सिंगुलर नेम है उसके साथ हम इज लगाएंगे। आई, जस्ट एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ, बाकी किसी के साथ एम नहीं लगेगा। और उसके बाद हमारे पास आर आ रहा है। आर जो है वो यू, वी, दे जो है प्लूरल नेम के साथ, ये जो है हमारा इसके साथ आर लगेगा। तो अब हम थोड़ा मिसाल से देखते हैं। मिसाल हमारे पास थी वो पानी पी रहा है, ठीक है, तो वो है ही है, ठीक है, ही। तो मैंने आपको पहले भी कहा है ही के साथ इज लगेगा। ये आपको जब ज़बानी याद होगा ना, वैसे आपको पता होगा, मैं इसलिए समझा रहा हूँ बेहतरीन करके ताकि जो नहीं समझ चुके उनको भी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ही इज। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एम आ रहा है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी सूरत में ही आ रहा है, ही के साथ इज आ रहा है। इसका यहाँ तक काम क्लियर हो गया। उसके बाद वर्ब है, वर्ब तो काम करना होता है। ये पानी पी रहा है तो ही इज ड्रिंकिंग। ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, इंशाल्लाह ये आप जल्द बना लेंगे। ही इज ड्रिंकिंग, क्या पी रहा है, वाटर। वाटर फिर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ही इज ड्रिंकिंग वाटर। ओके, ये हमारी फर्स्ट मिसाल है। तो वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। तो ये आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए, आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए, आप इजीली बना सकते हैं। सो इसके बाद आपको आई होप कि आसानी से इसकी पहचान, इसकी मिसाल, इसका जो फार्मूला है ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और इज़ किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा एंड
आर किसके साथ लगेगा ये भी आपको पता चल गया होगा। सो उसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैं मिसालें कम समझा रहा हूँ, मैं आपको बेहतरीन हिट दे रहा हूँ। मिसालें तो समझाते नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं एक एक मिसाल देता जाऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आपका टाइम भी बच सके। मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो मुझे अलग से कमेंट में बता दें, मैं आपको जो है वो प्रैक्टिस के लिए बाकी वीडियोस बना दूंगा जिनमें हम सिर्फ जो है सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, इसका क्या देखें। सब्जेक्ट है, इज़म मार है, उनके साथ नॉट है एंड फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म में एंड ऑब्जेक्ट है। इसमें कुछ भी नहीं करना, नॉट लग जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा जी वो पानी पिया है, हमने कहना वो पानी नहीं पिया, दिस इज नेगेटिव। ओके, नॉट लग जाएगा, दिस इज नेगेटिव। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। बस कुछ भी नहीं है यार। एक बार आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपसे वादा करता हूँ ये जो 12 के 12 टेंसेज है ना, आप कहेंगे यार ये टेंस होते क्या है। प्रॉमिस हो गया मेरा आपसे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। सो स्टूडेंट, अब ये नेगेटिव की मिसालें मज़ीद देख लें। वो स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसकी भी बना लेते हैं। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, वो खाना नहीं खा रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। अब देखें, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके साथ नॉट लग गया। अब ये हमारे साथ यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट आ गया। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की फॉर्म है आईएनजी के साथ, एंड ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, ये कंस्ट्रक्शन है, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी टेंस हो वो बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट। आई होप कि आपको नेगेटिव समझ आ गया है। जैसे कि वो ही इज़ नॉट प्लेइंग, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, ही इज़ नॉट बाथिंग, ही इज़ नॉट गोइंग, ही इज़ नॉट टॉकिंग। नॉट इट्स मीन नेगेटिव। काम नहीं हो रहा नेगेटिव है, काम हो रहा है तो इम्पेरेटिव है, अपना क्या बोलते हैं डिक्लेरेटिव, सादा फिक्र है। और ये इंटेरोगेटिव कैसा है, इंटेरोगेटिव में ये है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब था, उठा के फर्स्ट रख देना है, बाकी तमाम फिक्रा भाई कुछ भी नहीं है। यार दिलचस्पी लेंगे ना आप तो आपको सब कुछ ईजी लगेगा, टिप पे टिप, हाथ पे, कुछ भी नहीं है। ऐसे आपके साथ सामने सेंटेंस होगा, आपने फ़ौरन बना देना है कि ये है, बस आपने डरना नहीं है। तो अब जैसे कि हमारे पास है जी, क्या तुम सच बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग ट्रू। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ क्या तुम सच बोल रहे हो, तो पहला वर्ड बड़ा आना चाहिए। मैंने आपको कहा था आर के साथ यू लगता है, आर यू स्पीकिंग, SPEAK। मैं देखें वर्ब की चौथी फॉर्म, इस कंटिन्यूअस वाला जो भी टेंस है चौथी फॉर्म लगाएं आंखें बंद करके। तो आर यू स्पीकिंग टू यू, तो आखिर में क्या आ जाएगा, ये सवाल या निशान। अब आप ये की बात याद रखें कि आपने सारा सेंटेंस ठीक बनाया है, सवाल हो रहा है, बात हो रही है इंटेरोगेटिव की, सेंटेंस आपने बिल्कुल ठीक बनाया है। फर्ज किया आपने ये जो अलामत है नेगेटिव की ये आपने नहीं लगाई, तो ये अगर 1 नंबर का भी है आपको ये नंबर मिलेगा 0.5, आपको पूरा 1 नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये इंटेरोगेटिव का एक मेन चीज़ है कि ये वाला जो निशान है ना, इसका आना बिल्कुल लाजमी है। ये इसकी निशानदही करता है कि ये फिक्रे में कोई सवाल पूछा जा रहा है। अब मैं कहता हूँ आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, ठीक है। अब ये सवाल ही एक किस्म का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इंटेरोगेटिव वाला देखें, इसमें इज़म आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाएगा, एंड उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ये इसकी जो अलामत है ये आ जाएगी। तो क्या वो यहाँ आ रहा है, ही इज़ कमिंग हियर,
सो ये रेटिंग नहीं बन रही क्योंकि मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाए। सो ये हो गया, ही इज़ कमिंग हियर। क्या वो आ रहा है? इज़ ही कमिंग हियर? इज़ ही कमिंग हियर? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना हेल्पिंग वर्ब जो है ये पहले आ जाएगा, इज़ ही कमिंग हियर। ओके स्टूडेंट, सो ये थी आज की हमारी वीडियो जो हमने बड़ी डिटेल से समझा है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड, आप समझ चुके हैं इस बात को कि ये टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है। स्टूडेंट, टेंस आने के लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ हद तक वोकेबलरी आनी चाहिए। मैं हर रोज़ एक वीडियो शॉर्ट की बेहतरीन अंदाज में वोकेबलरी की मैं अपलोड करता हूं ताकि आप समझ सकें विद तस्वीर के साथ, ताकि आपको समझ भी आए। तस्वीर के साथ वोकेबलरी वीडियो डाउनलोड करता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में आए आपको मिलेगा। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इंग्लिश से दिलचस्पी है, इंग्लिश सीखना आपका ख्वाब है, तो फिर इस स्मार्ट स्टूडेंट हब के साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह 12 टेंसेस आपका जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कह दें कि भाई समझ नहीं आई, तो इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट दोबारा इसी वीडियो में आ जाऊंगा और बड़ी तफसील से समझाने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब लाजमी करें यार, ये मेहनत से वीडियो बनती है, ठीक है। मैं वैसे खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ ताकि जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज आपके पास है। एक स्टूडेंट बेहतर जानता है कि स्टूडेंट्स को मसला कहाँ होता है, ठीक है। मैं बेहतर जानता हूँ कि टेंसेस में स्टूडेंट को मसला कहाँ होता है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको ऐसे अंदाज में सिखाऊँ, ऐसे अंदाज में आपको अपने उस्ताद तज़ाई नहीं समझाते होंगे, बिल्कुल डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की। आपको जिस चीज़ में भी मसला है ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर में, आप मुझे बता दें, मैं आपको तफसील के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। सो खुदा हाफिज़। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।